बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज हम सुल्तानपुरा लाहौर में हैदर भाई के पास मौजूद हैं। उनका ये ब्रीडिंग सेटअप है, बल्कि ये पूरा एक घर है छोटा सा जिसमें कोई रहाइश नहीं है। ये सिर्फ कबूतरों के लिए वक्फ किया है हैदर भाई ने। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। अच्छा जी, ये हैदर भाई के पास बहुत सी नायाब नस्लें हैं, जिनमें से एक जो परिंदा मेरे हाथ में है ये जॉन साहब वाली ब्लड लाइन से इसका ताल्लुक़ है। तो हैदर भाई, इनका थोड़ा सा बताएं आपके ये क्या कबूतर हैं? ये जी बहुत पुरानी नस्ल के कबूतर हैं और हमारे दोस्त हैं कराची में इमरान भाई, ये उनसे उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं, तो तब से ये मेरे पास चले आ रहे हैं। पीछे तो काफ़ी हो गए थे, कुछ मैंने सेल भी किए हैं इसमें से। अच्छा। तो इनका रिज़ल्ट जो है वो आउट क्लास रिज़ल्ट है, ये ज़ाया भी नहीं होते और जहाँ पे इनको आपने लाल आँख में क्रॉस किया ये बैठते नहीं। और मैं ये टैडियों से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, चैलेंज है मेरा। अच्छा। मेरे पास आप देखेंगे टैडी कबूतर नहीं है मेरे पास। अच्छा। लेकिन मैं टैडियों से ज़्यादा इनको पसंद करता हूँ। अच्छा, इनकी कैसी है वापसी, कैसी है, जो उड़ान कैसी है इनकी? इनकी उड़ान तो बहुत ये स्लो प्रवास में उड़ते हैं, लेकिन ये इन्होंने उठ के आसमान चले जाना है और उस तय में जाना है जहाँ पे ठंडी तय में फिरते हैं। इनको फिर की थकान नहीं होती इतनी ज़्यादा। टैडियों में आप देखेंगे टैडियों का ये पर सीधा किया हुआ, उन्होंने बैलेंस किया जिस्म का और पर सीधा किया नहीं, इसमें हैदर भाई हमने किसी और नस्ल की बात नहीं करनी अभी फ़िलहाल, ये इसी की बात करेंगे। टैडियों पे एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे हम। तो ये बताएं कि ये जो है ये नस्ल कहाँ से चली जॉन साहब वाले? और ये तो मैंने तो अपने एक दोस्त से ली हैं कराची में। अच्छा, इसका हैदर भाई आप बताएं कि ये जो जॉन साहब वाली ब्लड लाइन है, इसकी देखें आप अंदरूनी शहर में आपके 2 घर छोड़ के एक छत है, इस साइड पे 3 घर छोड़ के छत है, अब पीछे नहीं नज़र आ रहा। तो ये एक इधर भी छत है। ये मतलब कि एक अगर छोटा चक्कर लगाया ना उसमें 5 छतें आ रही हैं। तो ये इसका कैसा है अंदरूनी शहर में? जी बिल्कुल, इनका रिज़ल्ट ये है कि इनको इधर बिठा दिया है ना और 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद इनको उड़ा दिए तो ये अब कहीं नहीं जाएंगे, अब ये इधर ही आएंगे बस। यहाँ से छोड़ दिए यहाँ आएंगे, ऊपर छोड़ेंगे तो ऊपर, जहाँ इन्होंने पंजे लगा दिए फिर ये वहीं आते हैं, दूसरी जगह को ये पसंद नहीं करते। अच्छा, तो कितनी इनकी परवाज़ होती है इसी पे ओवरऑल? जेठ में अगर 47 डिग्री गर्मी हो ना तो 4-4:30 बजे तक ये बड़े आराम से बगैर खुराक के बैठे। अच्छा, असल में नहीं जी, असल में ये है कि जो मेरा मकसद है वीलॉग करने का, या मैं गुजरांवाला से लाहौर सफ़र करके आया हूँ, हैदर भाई से मिले हैं आके। बड़ा गलियों के अंदर जो वो बड़ी मुश्किल ड्राइव थी गाड़ी लेके आना। तो उसका मकसद ये है इतनी मेहनत का कि जो मेरे देखने वाले जितने भी आप यूट्यूब चैनल देखते हैं उनको जो छुपी हुई नस्लें हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता ना हम भूल चुके हैं नस्लें, लेकिन वो नस्लें हर लिहाज से बेहतर है। उनकी परवाज़ भी ज़बरदस्त है, उनकी वापसी भी ज़बरदस्त है, अकल उनमें ज़बरदस्त है, हर लिहाज से वो ठीक हैं, हर मौसम में उड़ लेते हैं। वो परिंदे आपको दिखाना मकसद है और इसीलिए ये जॉन साहब वाले परिंदे दिखाने के लिए हम हैदर भाई के पास आए। और हैदर भाई बता रहे हैं कि माशाल्लाह इनकी अकल का भी उन्होंने बताया है कि यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट छत पे बिठा दिया जाए तो ये परिंदा अपने घर ही वापस आएगा, चाहे जितना मर्ज़ी गुंजान आबादी में हम रहते हों। वो परवाज़ का उन्होंने बताया जी कि ये 4:30 बजे तक, अच्छा जब जेठ कहते हैं ना जिसे पंजाबी में कि वो लगा हुआ है, आज दिन लग गया है, वो उस तरह के जेठ में वो कहते हैं जी 4-4:30 बजे तक, यानी 12 घंटे तक परवाज़ बड़े आराम से ये 11 से 12 घंटे परवाज़ दे देते हैं। और ये लंबा भी नहीं उड़ते, 0 पॉइंट पे उड़ते हैं। अच्छा, गोल चक्कर है इनका? गोल चक्कर में 0 पॉइंट पे आप लेटे हो ना तो आप बिल्कुल ऐसे छत के ऊपर आपको नजर आएंगे बारीकी। अच्छा, बहुत छोटे के चक्कर में उड़ते, गोल गेड़े में। और ये इसका आप दिखाएं जी, थोड़ा थोड़ा शौक भी करवाते हैं, इसके परों का शौक करवाएं ताकि परिंदा, मैं नहीं समझ रहा ख़ास तौर पे जो मेरे पास है ये फ़ीमेल है, कि ये जी इसका पर ये दिखाएं जी, ये इसका जो है पर दिखाएं, ये पहले ये आखिरी पर दिखाएं जी 4। ये फिर ये दरमियान वाले 4 पर दिखाएं, इधर वाले इसकी शेप दिखाएं दोस्तों को। जॉन साहब वाले परिंदों का ये पर है, बड़ा नफीस
परिंदा है जी, ये फीमेल है। ये इसकी साथ ही दुम भी दिखा दें जी आप, परों से भरा हुआ है इसका जिस्म है और बड़ा स्मार्ट जिस्म है। ये कम गोश्त है, वज़न भी नहीं है इनका, और लाहौर की फ़िज़ा के लिए ये बेहतरीन परिंदा है। इसकी आँखों का भी आपको शौक़ करवा देते हैं जी, बड़ी कलरफुल आँखें हैं। इसको क्लोज़ करके दिखाएं जी। मैं उतनी देर हैदर भाई से कुछ पूछ लेता हूँ कि हैदर भाई आप ये बताएं कि आप देखें, आपने कहा है कि इनकी परवाज़ भी 12 घंटे है, इनकी अकल का भी आपने बताया, बल्कि आपने देखा भी होगा, मैंने कुछ उड़ाए हैं, आपके पास परिंदे हैं ये, मैंने उड़ाए हैं। तो इसकी क्या वजह है जी? ये परिंदे पीछे क्यों चले गए हैं? कुछ और नस्लें बड़ी आगे आ गई हैं, ये क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। टैडियों ने रिकॉर्ड किए हैं तो टैडियों के पीछे भाग खड़े हुए हैं। अच्छा नहीं, ज़रूरी मेरी बात नहीं है। सुने कि रिकॉर्ड पीछे इसलिए चले गए कि कोई चीज़ और नई चीज़ कोई फेमस होती है तो आदमी उसकी तरफ भागता है। नहीं, ये इस बात में मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा कि एक तो चलें ठीक है, वो टैडी देखें, अब आपके पास ये परिंदे हैं जॉन साहब वाले, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर मैं समझूंगा आपका कसूर, या आप जैसे जो और दोस्त हैं जिन्होंने ये नस्लें संभाली हुई हैं और संभाली हुई हैं, बस उन्होंने किसी दोस्त को परिंदा ये दिया नहीं कभी, या तोहफे में भी नहीं दिया और फ़रोख्त भी नहीं किया। तो इसकी ये वजह है कि ये परिंदे जो है ना, ये बस अंदर ही अंदर जो है आहिस्ता 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 ख़त्म हो गए। अगर इन परिंदों को भी प्रमोट किया जाए, लोगों को दिए जाएँ, दोस्तों को, ये ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये दूसरी नस्लों से बेहतर। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक ब्लड है ये 83 में। अच्छा, ये देखें जी, इसका आपने आँख का शौक करवा दिया। इसके पंजे आपको दिखाते हैं जी, बड़े मज़ेदार ये पंजे हैं इसके, बहुत लंबे पंजे हैं जी। ये इस तरह के मैंने सियालकोटी कबूतरों में ही देखे हैं। इनका कोई नस्ल इसका है सियालकोटियों से ताल्लुक़? सियालकोटी से नहीं, में वैशी कुंदा है इसमें, बस थोड़ा सा। वैशी तो सियालकोटी है ना? थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है इसमें। अच्छा, ये देखें जी, नाखून इसके ज़बरदस्त नाखून है, पंजे इसके खुश्क हैं, लंबी उंगलियां इनके, खुले पंजे हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये लंगोट देखें इसकी इधर तक आ रही है, एक उंगली दुम में इसकी, दुम भी छोटी सी है, परवाज़ जो है ज़बरदस्त है। ये इसको मेरा ख्याल छोड़ देना चाहिए, ये फ़ीमेल है। अब इसको आपको दिखाते हैं जी, इसका मेल। नहीं, छोड़ देना ऐसे नीचे। अच्छा, ये जी जॉन साहब वाला नहर है। ये ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि इसका ना आँखों पे फोकस किया जाए। ये इसको गौर से देखें जी, ये जॉन साहब वाला जो परिंदा है, ये इसकी आँखों पे फोकस करें जी, चोंच देखें इसकी, इसकी पलकें देखें, ताकि अगर किसी को कहीं परिंदा नज़र आए दोस्त को, तो वो उसे पहचान सके कि ये जॉन साहब वाली ब्लड लाइन में से। ये इसका ये पर देखें जी, हाँ यार, आ गए। हाँ बस आ जा, आज ये पार देखें जी, इसके निकल रहे हैं 10वीं जो है इसने कली गिराई हुई है। ये जितने नज़र आ रहे हैं इतने दिखाएं जी, ये वाले जो ठीक हैं पार वो दिखाएं। ज़बरदस्त इसके ये बगल, बड़ी चौड़ी बगल है, ऊपर को चढ़ी हुई है। ये पर जो हैं इसके, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और ये अभी हैदर भाई बता रहे हैं कि ये गोल बिल्कुल छत के ऊपर ही उड़ने वाले हैं ये। और ये देखें, ये इसके दाग भी हैं हल्के हल्के जी। ये दाग ज़्यादा भी हो जाते हैं जी? नहीं जी, बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये इतने ही रहते हैं। इससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये मेन निशानी यही है कि ये जॉन साहब वाले हैं। जिनके ऊपर ये लहरें आएंगी ना, स्पॉट आएंगे ब्लैक कलर के, हाँ जी, तो ये मेन निशानी होती है इनकी, ये जॉन साहब वाले हैं। ये नोक सफ़ेद होगी और ऊपर से थोड़ी सी अलफ नोके होंगे। अलफ नोके हैं ये। ठीक है जी, ज़बरदस्त। इसकी दुम का भी करवाएं जी, ये इसकी दुम का भी शौक़ करवाएं जी, ये करवाएं जी शौक़ दुम का भी। हड्डी इसकी जी 4 उंगली है तकरीबन। ये इसके पंजे भी दिखा दें जी।
लें जी, आपको अल्लाह ताला के फजलो करम से ये आज एक ब्लड लाइन दिखा दी है, ब्रीड दिखा दी है। ये जॉन साहब वाले परिंदे आपको आज इसका भी शौक़ करवा दिया। ये पहले मैं नहीं दिखा सका था। ये नस्ल जो है ये पहली दफ़ा जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो दिखा रहा हूँ। और इनका क्रॉस सियालकोटियों में, वैशियों में बड़ा अच्छा होता है। मोतियों वालों में भी इसका किया गया क्रॉस। तो सियालकोटियों में ये चलते हैं जी ज़बरदस्त, और लोगों ने किए भी हुए हैं और कामयाब जा रहे हैं क्रॉस। ले जी, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे और नई कोई हैदर भाई के पास कोई अच्छी देखते हैं और कौन सी नायाब इनके पास ब्लड लाइन है उसका आपको शौक़ करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।